वो एक पेज स्क्रिप्ट में नहीं था जब मुझे मिली, वो नया आया था एक दिन पहले। तो मैंने देखा, मैंने कहा ओ अच्छा मैं सनी सर के साथ हूँ। सामने ऐसे बैठ के सनी देओल डायलॉग बोल रहे हैं और वो कितनी शिद्दत से आज भी काम करते हैं। तभी समझ में आया कि अच्छा ये इतने बड़े स्टार इसलिए हैं। तो मुझे मुकेश सर ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। उनकी टीम से मुझे कॉल आया कि आनंद सर फिल्म कर रहे हैं तेरे इश्क में एंड ही वांट्स यू फॉर दिस पार्ट। तो मैंने कहा एक बार स्क्रिप्ट पढ़ लूँ कि क्या है मेरे लिए उसमें। तो जब मैंने पढ़ा तो आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड। मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने बड़े स्टार के साथ काम करना और सच अ ग्रेट डायरेक्टर, प्रेशर तो ऑब्वियसली आ जाता है कि यार प्रीति वॉज सो फ्रेंडली, हमेशा सब बात कर सकता था मैं। धनुष सर का था, धनुष सर बहुत काम, उन्होंने मुझे खुद बोला, मैं उधर बैठा था साइड में, तो अरे इधर आके कम सिट है, इज़ अ वेरी बिग स्टार। तो उसके साथ काम करने से पहले मुझे भी था यार सोनम बाद में, मेरे दोस्तों ने अलग प्रेशर डाल दिया था, लॉन्डो ने, कि अरे ओए सोनम के साथ फिल्म करने जा रहा है, हमें मिलवा देना एक बारी। उन्होंने कहा हाँ हाँ आ जाना सेट पे, पहले मैं तो पहुंच जाऊँ, मैं तो देख लूँ क्या है। हमारे डायरेक्टर हैं, उनकी वाइफ ने बोला था परम तो जिसका भी पार्ट बनता है वो हिट हो जाता है। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूं हर्षिता वब्बेले और आज इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं फैंस के फेवरेट। अपनी परफॉर्मेंस से अभी काफी सारे फैंस को अपना दीवाना बना चुके हैं, परमवीर सिंह चीमा। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में, कैसे हो आप? इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए थैंक यू, मैं बहुत बढ़िया हूँ। बट एक्चुअली आई रियली सॉ योर वर्क। मैंने तेरे इश्क भी देखी और अभी बॉर्डर 2 भी मैं देखने वाली हूँ। सर आपका ग्राफ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो रहा है एंड आई रियली लव बीइंग अ फैन मोमेंट, मैं कह सकती हूँ इस चीज़ को। बट आपको कैसा लग रहा है बैक टू बैक 2 बिग हिट्स यू आर गिविंग? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हर हर आर्टिस्ट चाहता है कि जो वो काम करे लोग उसकी तारीफ करें और हिट हो। जी बिल्कुल। तो आई एम ग्लैड कि जिसका भी मैं हिस्सा रहा हूँ अभी तक, मुझे एक हमारे डायरेक्टर हैं उनकी वाइफ ने बोला था परम तो जिसका भी पार्ट बनता है वो हिट हो जाता है। मैंने कहा चलो ये तो भगवान का तोहफा है मेरे को, चलो। और आई एम ग्लैड कि मैं वो प्रोजेक्ट चूज़ कर पाता हूँ जो इतने अच्छे हैं। मेरे को भगवान ने उतना विजन दिया है कि मैं अच्छा प्रोजेक्ट चूज़ कर पाऊँ। ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल। सर बात करते हैं आपकी जर्नी की। यू हैव स्टार्टेड सो लॉन्ग। उस समय जब आपने स्टार्ट किया था, क्या कुछ कठिनाइयाँ झेली? कैसे क्योंकि एक्टिंग में आना खुद में एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। क्या कुछ कठिनाइयाँ आपने झेली हैं? कठिनाइयाँ सबसे पहली बात तो फैमिली को थोड़ा सा बिगनिंग में कन्विंस करना कि उनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं ये कर पाऊँगा। सबसे डिफ़िकल्ट तो वो होता है कि योर पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन यू। तो वो इनिशियली तो नहीं आया, बट जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, फिर मेरे घर वालों ने देखा कि यार ये अच्छा काम कर रहा है, तो वो हुआ। उसके बाद बॉम्बे में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है और बहुत पैसे चाहिए यहाँ रहने के लिए, रोज़ का बहुत बहुत खर्चा है। रहने में इस बिगनिंग में रेंट देना, हम एक छोटे से अपार्टमेंट में 1 बीएचके में पहले 2 लोग थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर हमने 1 से 2 में शिफ्ट किया, फिर 2 से फिर अब मैं अकेला रहता हूँ 1 में। तो ये धीरे-धीरे एक ये तरीके था। की जर्नी है, बिल्कुल। उसके बाद रिलेशंस मेंटेन करने अपने दोस्तों के साथ, अपने पर्सनल रिलेशंस मेंटेन करने फैमिली के साथ, क्योंकि ये प्रोफ़ेशन आपसे थोड़े से आपका टेस्ट लेता है, आप बेसिकली आपके रिलेशंस का टेस्ट लेता है जो भी हैं, क्योंकि हर इंसान नहीं समझ पाता कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आप किससे गुज़र रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स हैं बॉम्बे में, जब तक कि वो खुद उन सर्कमस्टांसेस में ना आएँ। तो वो सब स्ट्रगल्स थे। और यहाँ पे क्या है, जब सेम प्रोफ़ेशन होता है तो सेम प्रोफ़ेशन के दोस्त भी कई बारी एनवी करके थोड़ी जेलसी आने लगती है। उसको मेंटेन करना, वो सँभालना, फिर अच्छे दोस्त छाँटना उनमें से, वो रखना, उसके बाद स्क्रिप्ट चूज़ करना। तो इट्स अ नेवर एंडिंग स्ट्रगल, स्ट्रगल, तो ऑफ ये कोर्स, तो ऑफ कोर्स। चलती ही रहेगी। एंड व्हाट अबाउट रिजेक्शन? यू हैव फेस्ड एनी रिजेक्शन और लाइक कैसे आपने वो कैसे डील किया? फेलियर्स को कैसे डील कर रहे हो आप इसमें? फेलियर्स लाइफ का पार्ट हैं, वो जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो, उतना अच्छा होगा। और पहले तो निराश हुआ करता था मैं, कुछ नहीं वर्क करता था, कुछ कुछ किसी काम में यार नहीं, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था करने का कुछ और वो नहीं मिलता था। लेकिन धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि काम तब मिलेगा जब तुम उस काम के लिए तैयार होगे। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो मैं मुझे नहीं मिला, शायद वो मेरे ग्राफ को ऊपर ना लेके जाता, शायद मैं उस टाइम पे रेडी नहीं था वो करने के लिए। तो वो धीरे-धीरे रिजेक्शंस के कारण ही, और रिजेक्शंस आपको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। जब चीज़ें नहीं वर्कआउट करती और आपको, और ये इंडस्ट्री का ये है,
मतलब बहुत चीज़ें नहीं वर्कआउट करेंगी। तो मुझे मेरे घर वालों ने एक चीज़ बोली थी कि यार हम सुनते हैं वो एक्टर, उसको डिप्रेशन हो गई, उसको हो गई, तो ये तू सोच कि ये तू उस जर्नी में जाने वाला है जहाँ जहाँ बहुत ऐसी चीज़ें आएंगी। यू स्टिल वॉन्ट टू डू इट, तो उसको अच्छे से कर। नहीं तो अगर तू इन सबको नहीं फेस कर सकता, इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये छोड़ दे। तो फिर मैंने उनको रिजेक्शंस को ऐसे ही लिया कि यार ठीक है, ये नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, सोचना, उसके ऊपर काम करना, और जो हुई उसमें मैंने क्या गलती कर दी और मैं क्या अच्छा कर सकता था, सेल्फ एनालाइज करना। तो धीरे धीरे करके रिजेक्शंस तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गई, और आज मैं खुश होता हूँ कि जो मैंने नहीं किया अच्छा वो मैंने नहीं किया। Touchwood, and we are seeing your growth. Sir, तेरे इश्क में कैसे happened हुआ? Because I think that gave you more visibility in the industry. कैसे हुआ वो? तो मैं बॉर्डर के शूट पे था, जी. तो मुझे मुकेश सर ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। उनकी टीम से मुझे कॉल आया कि आनंद सर फिल्म कर रहे हैं तेरे इश्क में एंड ही वांट्स यू फॉर दिस पार्ट। तो मैंने कहा अच्छा, पर मैं ऑडिशन नहीं कर सकता और अभी मेरा लुक ये वाला है। वो कहते ऑडिशन नहीं चाहिए, वो बस आपसे एक बारी बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा एक बारी स्क्रिप्ट पढ़ लूँ कि क्या है मेरे लिए उसमें। तो जब मैंने पढ़ा तो आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड। तो मुझे था यार क्या चेंज हो रहा है, क्या मेरे, क्योंकि कोई भी किरदार छोटा बड़ा नहीं होता। मैं सोचता हूँ आपको ये सोचना पड़ता है स्क्रिप्ट में आपके आने या ना आने से कुछ चेंज हो रहा है। अगर आपका कैरेक्टर है तो अगर उसको निकाल दें तो फिल्म को कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है। तो वो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट था तेरे इश्क में जब मैंने आनंद सर से सुना, फिर मेरी हिमांशु सर से बात हुई, तो वो मुझे बोले कि तेरे रिएक्शंस जो हैं, हमने चूज़ करने का मोटिव ही वो है, हमें हमें वो चाहिए, हमें वो आँखें चाहिए जो उन्होंने स्पेशली कहा था, वो आँखें आनंद सर बोले थे वो चाहिए मेरे को, और तुझे लोग भूलेंगे नहीं इस फिल्म के बाद, ये मैं मेक श्योर करता हूँ। और स्क्रीनिंग हुई थी हमारी जब, तब भी आनंद सर ने मुझे बोला तू खुश है? मैंने कहा हाँ सर मैं बहुत खुश हूँ। जी. तो Of course. ये So है। that was how you have selected. Yes. And then when you went on the field, you started shooting for the same. How was the interaction with Kriti and Dhanush? Of course, stars में कुछ pressure feel होता है कि यार एक responsibility भी है अगर project है तो. मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने बड़े स्टार के साथ काम करना और सच अ ग्रेट डायरेक्टर, प्रेशर तो ऑब्वियसली आ जाता है कि यार कैसा माहौल होगा, मतलब नहीं समझ में आ रहा कि क्या है क्या नहीं, कृति कैसी है, उसके साथ मेरे मोस्ट ऑफ द सीन्स कृति के साथ ही हैं, धनुष कैसे बिहेव करते हैं कैसे हैं, वो था। बट जब मैं सेट पे गया तो मैं जैसे अपनी वैनिटी में खाना खाया करता था, तो आनंद सर ने मुझे एक दिन बोला यार तू हमारे साथ बैठ के क्यों नहीं खाना खाता? कई बार आपको लगता है कि यार शायद मैं अब नहीं वहाँ मुझे बिठाएंगे। उन्होंने खुद बोला कि परम तू मेरे साथ बैठ, इधर बैठ के खाना खा। और कृति वॉज सो फ्रेंडली, हमेशा सब बात कर सकता था मैं। धनुष सर का था, धनुष सर बहुत काम, उन्होंने मुझे खुद बोला, मैं उधर बैठा था साइड में, तो अरे इधर आके कम सिट है, तो मैं बैठा, फिर शांति से बैठे रहते थे, बात करते थे। और पहले पहले दूसरे दिन ही मेरा प्रेशर सारा निकल गया जी. बिल्कुल फ्रैंक हो गए हम सब लोग, बहुत अच्छा कर दिया, क्योंकि डायरेक्टर आनंद सर थे। आनंद सर जैसे सेट को रन करते हैं, कभी भी शूट का भी प्रेशर नहीं था। एक दिन बैठे, बड़ा आराम से चिल्ड आउट शूट था, हम बातों बातों में शूट कर देते थे। मैं बोलता था सर मैं घर से क्या तैयारी कर, तू कुछ मत कर, तू बस सेट पे आ जा, बाकी मैं करवा लूँगा। तो वैसा था। फीडबैक्स कभी आपने स्टार्स को दिए हों, कृति को या धानुष को, क्या वो ओपन अप थे फीडबैक्स हाँ, लेने के लिए, क्या वो लेते थे? कृति के साथ डिस्कशन होता था, कृति बोलती थी पर हम ऐसे कर सकते हैं, मैं उसको बोलता था यार थोड़ा सा अगर ऐसे कर लें, वो कृति हाँ कर सकते हैं। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था कि यार ये स्टार्स हैं तो मैं कोई बात ना करूं, क्योंकि एक अच्छा एक्टर ये समझता है कि डिस्कशन कितनी क्रूशियल है और डिस्कशंस के बिना सीन नहीं होते। तो जितना डिस्कशन करो, जितनी बात कर लो, और उससे आपकी केमिस्ट्री भी डेवलप हो जाती है। ऑफ कोर्स. तो वो वैसा कभी कुछ नहीं हुआ, सब एक दूसरे की सुनते थे, सब एक दूसरे के साथ मिलके काम करते, तभी वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई। Of course. And then now Border 2, like Border 2 खुद में एक इमोशन है, बिकॉज ये जब से चल रही है, जब से लाइक हमने स्क्रीन पे बड़े होते हुए Border 2 को देखा है, कैसा लग रहा है बीइंग अ पार्ट ऑफ फ्रेंचाइजी, मतलब जो नेवर एंडिंग फ्रेंचाइजी आई कैन से। तो बहुत ही
सरियल एक्सपीरियंस है था मेरा शूट करते हुए। और जब मुझे पता चला कि आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ बॉर्डर, ये मेरा रोल है, ऐसा ऐसा है। उसके बाद मैंने गाना देखा, जब गाना रिलीज़ हुआ कितने लोगों के फ़ोन आए, जो कभी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि मैंने मैंने ओटीटी में काम किया लेकिन कभी वहाँ तक रीच नहीं गई थी। जी, बिल्कुल। लेकिन जब इसकी रीच इतनी इमेंस रीच थी, वहाँ तक पहुँची, तो मुझे फीलिंग, एक जो कहते हैं ना जब अच्छी फीलिंग आने लगती है, तो वो आनी स्टार्ट हुई। एंड वर्किंग विद सच बिग स्टार्स, बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ बिग फिल्म, अपने आप में ही आई थिंक ये एक बहुत बड़ी विन है मेरे लिए। सनी सर के साथ कैसा माहौल रहा? बिकॉज़ सनी सर ऑफ कोर्स हमारे ओजी हैं एंड आई थिंक ही इज़ एन एक्टर जिसको सब अडोर करते हैं, उनसे लेसन लेते हैं। आपका आपका कैसा इंटरैक्शन रहा उनके साथ? सनी सर हमेशा शांति रहते थे, कुछ ज़्यादा बात करते नहीं, छोटी-छोटी कन्वर्सेशंस, कभी एक आधी बात होगी। उनके साथ मेरे ज़्यादा सीन्स हैं नहीं फ़िल्म में, तो कुछ सीन्स हैं। तो जब मेरा उनके साथ शूटिंग सीन था, तो वो स्क्रिप्ट, वो एक पेज स्क्रिप्ट में नहीं था जब मुझे मिली, वो नया आया था 1 दिन पहले। तो मैंने देखा, मैंने कहा, ओह! अच्छा मैं सनी सर के साथ हूँ। पहले मुझे नहीं पता था मैं सनी सर के साथ हूँ या नहीं। तो फिर शूट करने आए, मैं और वरुण भाई थे, सनी सर वहाँ से वॉक करके आए खड़े हुए, तो मुझे सर ने बोला, परम वहाँ से वॉक करके आएगा, यहाँ पे आके ऐसे ये है, ये सीन है। मैं बता नहीं सकता अभी, बट तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं वॉक करके आया तो एक टाइमिंग मैच करनी थी, जब तक उनके डायलॉग ख़त्म हो मुझे पहुँचना था। पहले वो मैच हुई। फिर उनको परफॉर्म करते हुए देखना सामने से, कैमरा पे तो देखा हुआ है, स्क्रीन पे तो देखा हुआ है, बट सामने ऐसे बैठ के सनी देओल डायलॉग बोल रहे हैं और मैं सामने खड़ा हूँ और मैं उस सीन का पार्ट हूँ, और वो कितनी शिद्दत से आज भी काम करते हैं। उनके डायलॉग का इम्प्रेशन कैमरा पे तो है, बट आपके ऊपर इन रियल लाइफ कितना इम्पैक्ट छोड़ रहा है वो डायलॉग। तभी समझ में आया कि अच्छा ये इतने बड़े स्टार इसलिए हैं। तो वो आज भी वो मोमेंट मेरे दिमाग में छपा है और हमेशा छपा रहेगा। बिल्कुल। वो अलग ही फ़ील था, उनका डायलॉग बोलने का स्टाइल और वो सब। मैंने बहुत बारी वो डायलॉग रिपीट किया घर पे आके। बट जब हम आर्मी का रोल प्ले करते हैं, बीइंग एन एक्टर आप लोगों को हर एक किरदार निभाने का कहीं न कहीं मौका ज़रूर मिलता है। बट जब आर्मी का रोल प्ले करना होता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहीं न कहीं आपके इमोशंस जुड़े रहते हैं। इस रोल से कितने इमोशंस और क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए? बिकॉज़ फिज़िकली ऑफ कोर्स, बट मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा ड्रेनिंग होता है। मेंटली तो, क्योंकि जब इतनी बड़ी फ़िल्म है, आर्मी के ऊपर फ़िल्म है पूरी, पूरी अपनी फ़ोर्स के ऊपर फ़िल्म है, इतने जवानों के ऊपर फ़िल्म है, उनकी फ़ैमिलीज़ देखेंगी, और वो यूनिफ़ॉर्म पहनना अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे सुनील शेट्टी सर अभी इंटरव्यू में मैंने सुना था, बोल रहे थे कि इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फ़िल्म। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी। उसके बाद आपको होता है कि यार मुझे, एक तो ज़्यादा प्रेशर में आके आप काम ख़राब भी कर सकते हो। क्या आप कई बारी ओवर प्रेशर ले लो तो सीन होता भी नहीं है, परफ़ॉर्म भी नहीं कर पाते। मुझे था कि मैं कैसे कैसे करूँ कि मैं दिख जाऊँ, लोग मुझे पसंद करें, कि मैं एक आर्मी ऑफ़िसर लगूँ। वो मेंटल प्रेशर हमेशा रहता था कि यार अच्छा, और आइडियाज़ भी एक एक्टर सोचता रहता है ना 24 घंटे कि क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ तो बहुत चीज़ें, ये कर दूँ, ये कर दूँ, ये कर दूँ। उसमें से क्या नहीं करना? सबसे ज़रूरी बात थी मुझे, अब इसमें से अच्छा 100 आइडिया है, 100 में से मैं 2 ही चीज़ें कर सकता हूँ यहाँ पे। अब मैं 100 नहीं कर सकता, और क्या-क्या मुझे चूज़ करना है और क्या-क्या नहीं करना, वो बहुत ज़रूरी था। उसके बाद ग्राफ क्या है मेरे कैरेक्टर का, यहाँ से स्टार्ट होगा, कौन-सी पीक मोमेंट है कैरेक्टर की, कहाँ डाउनफॉल है, क्या अप एंड डाउन, वो एज़ एन एक्टर मेरी आदत है, मैं पूरा वो ग्राफ बना के रखता हूँ कि ये है, ऐसा है, वो बनाया। उसके बाद होमवर्क तो कर लिया, वहाँ पे होगा भी या नहीं ये तो अलग बात, दूसरी जी, बात हुई ना, जी। क्योंकि फील्ड है, गोलियाँ चल रही हैं, वॉर जोन है, इतना कुछ हो रहा है, कैसे करेंगे, उससे पहले इमोशंस हैं, इतना इतना बड़ा इमोशन है, जैसे आपने बोला बॉर्डर इज़ एन इमोशन, उस सब के बीच में वो होगा या नहीं, फिर मैं भगवान पे छोड़ देता था वाओ! कि अब करवा लेना। और उसके बाद अनुराग सिंह जैसे डायरेक्टर अगर आपके पास हों, तो फिर तो सारा प्रेशर वो ले लेते थे जी, कि "उम, हो जाएगा। हो जाएगा, वो कर देगा।" जी, जी, जी। और वो कॉन्फिडेंस जब उधर से आता था, वरुण भाई कॉन्फिडेंट थे कि निशान हुँ। बहुत बढ़िया सीन किया तूने, और उन्होंने ब्लैक वॉरेंट देख के भी मुझे बोला तूने बहुत अच्छा काम किया, तो फिर हो गया।
वरुण और सबके साथ ब्रोमांस करने का कुछ मौका मिला? क्योंकि आई नो सेट पे काफी सीरियस माहौल होगा क्योंकि सीरियस मूवी है, बट कुछ मोमेंट मिले आपको? नहीं, सेट पे इतना सीरियस माहौल नहीं रहता था। जी। जब सीन चलता तब तक सीरियस रहते थे, बट वैसे हम सब बहुत फन करते थे। बहुत ज़्यादा फन हुआ है यार। हम लोग क्रिकेट कितना खेलते थे होटल में, सब लोग मिलके। वरुण भाई भी खेलते थे, बोलते थे कि अरे चीमा कहाँ है, आ जाना खेलते हैं। फ़ोन आ जाता था उनकी टीम में से मेरे को। और सेट पे भी हम मस्ती करते तो एक दिन वो खुद ही आके पूछते थे, अरे तुम क्या आप सोच बात करके हंसते रहते हो इतना? तो बोलते थे ये बात कर रहे थे, तो किसी की खींचातानी हुआ करती थी। तो एक एक्टर है, उसकी मैं बहुत ज़्यादा क्लास लिया करता था। तो वरुण भाई मुझे आके बोले, अरे मत करना ब्रो, क्यों उसको इतना परेशान कर रहा है? तो वो चलता रहता था ये सब। ओके, लास्टली आई रियली वांट टू आस्क अबाउट सोनम। कैसा रहा कोलैबोरेशन? अभी आपकी मूवी भी आने वाली है, उसके साथ वर्क करने का क्या एक्सपीरियंस है और कितने एक्साइटेड है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए? सोनम इज़ अ वेरी बिग स्टार, तो उसके साथ काम करने से पहले मुझे भी था यार सोनम बाजवा। मेरे दोस्तों ने अलग प्रेशर डाल दिया था, लॉन्डो ने, कि अरे ओए सोनम के साथ फिल्म करने जा रहा है, हमें मिलवा देना एक बारी। उन्होंने कहा हाँ हाँ आ जाना सेट पे, पहले मैं तो पहुंच जाऊं, मैं तो देख लूं क्या है। लेकिन बहुत ही हम्बल्ड, वेरी स्वीट, कुछ टैंट्रम नहीं, कुछ एटीट्यूड नहीं, और यू कैन टॉक एवरीथिंग। हर सीन के बारे में, जैसे आपने बोला डिस्कशन करने का उतना स्पेस मिलता था, जी। मैं बोलता था। तो मुझे बोल देती थी कि परम तू थोड़े पॉजेज ज़्यादा लेता है, तो मुझे बता दे तू क्या करेगा। क्योंकि मैं कई बारी बीच में सोचती हूँ कि यार ये, तो मैं वो भी डिस्कस करते थे हम। और फन था, मतलब पंजाब में शूट कर रहे थे हम लोग, तो पंजाब में शूट करना, पंजाब होम ग्राउंड है, तो बहुत ही मज़ा आया। और मेरी फर्स्ट पंजाबी फिल्म है वो। ओके, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच हमसे थैंक जुड़ने यू। के लिए, हमसे बात करने के लिए। बट आपके फैंस के लिए एक मैसेज दे दीजिए। यही मैसेज है कि आपने आज तक देखा मेरा काम और मुझे बहुत प्यार दिया, आपने सबने मेरा काम पसंद किया है, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहें। और बॉर्डर 2 रिलीज़ हो रही है, तो ज़रूर देख के आएँ और मुझे बताएं आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। हाय, माय नेम इज़ परमवीर सिंह चीमा और आप देख रहे हो मुझे बॉलीवुड बबल पर।